राकेश, अरविंद के साथ राकेश। बॉलर राहुल भाई है। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाएं। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाएं। टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का निर्णय अंबिका अटैकर्स की टीम का। पहली गेंद डॉट कराने में यहां पे सफल रहे हैं राहुल, और सामने अरविंद। ये अच्छी गेंद, अंदर आती गेंद, थोड़ा सा सम्मान देना पड़ेगा। मेहमान नवाजी में हमारे राजस्थान के भाई लोग बहुत आगे हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा सम्मान अरविंद को देना पड़ेगा, गेंदबाज को, क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है। आईजी प्रीमियर लीग सीजन 3 आप सभी देख रहे हैं, ये छठा मुकाबला। ऊपर दी विकेट गेंदबाजी हो रही है, इस बार हवा में खेल बैठे हैं, फंसे जरूर हैं वहां पे बैट्समैन, और फांसे नहीं है, जाना पड़ेगा अरविंद को। खामोशी टूटी है, सफलता मिली है यहां पे। वापसी किया है, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, और इस मैच में, इस इनिंग में पहला ओवर लेकर के चले हैं। अच्छी वापसी, इस बार स्लो डिलीवरी की गेंद थी, फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन धीमी गति की गेंद थी। शॉट इतना अच्छा नहीं था, एक रन यहां पर मिलता हुआ खाता खुल चुका है अंबिका अटैकर्स की टीम का। दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त हैं। अंबिका और बीकानेर के बीच का यह मुकाबला कट किया बैकफुट पे जाकर के। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे इस समय अंबिका टीम। उनके उद्घाटक सलामी बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज, नाम जिनका अरविंद, वो वापस आ चुके हैं। मुकेश इस समय आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए, और मुकेश के सामने इस समय बैट्समैन राकेश। पहले से बल्लेबाज ने मूड बना लिया था कि फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर है, शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद है, आप स्टंप पे सफल करते हुए चले आए थे, गेंद को खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में। गणेश इंटरप्राइजेज चौका आता हुआ, और इस चौके के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 6 पे। 6 पे 1.1 ओवर के बाद प्रोजेक्टेड स्कोर इस समय अगर देखा जाए तो 35 दिख रहा है, क्योंकि करेंट रन रेट केवल 5.14 की है फिलहाल। हाँ, हाथों में खेल बैठे, ऐसे लग रहा है कि कोई पापा अपने बच्चे को कैच आउट कैच आउट कैच आउट सिखा रहा हो। हाथों में खेल बैठे।
पार्टनरशिप की जरूरत होगी वहां पे। बहुत अच्छी गेंदबाजी मुकेश के द्वारा। जब बीकानेर टीम के ओनर आए, मुकेश से कुछ उन्होंने कहा और करीब 5-7 किलो का मिठाई का जो डिब्बा था वो भी साथ में मुझे लग रहा है कि आया था। देख करके एकदम खुश हो गए और कहा कि अपने हम टीम ओनर की बात जरूर मानेंगे। उसके बाद देखिए गेंदबाजी और अब बल्लेबाजी भी इस मैच में उनकी होगी, क्योंकि ये लोग क्लासी प्लेयर हैं। और फार्म कहते हैं ना कि फार्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। तो इनके पास क्लास है, वो काबिलियत है। इस बार फुल टॉस गेंद डिलीवर किया 6 रन के लिए और नो बॉल भी है, 9+6। उठाते हैं तो टीम अच्छी स्थिति में उड़ जाएगी, लेकिन गेंद हवा में उठी है। कैच करने का वहां पे प्रयास, लेकिन ये तो फ्री हिट था। कुछ दिन बाद बच्चों को क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैच एंड कैच आउट। क्रिकेट का इतना क्रेज बढ़ रहा है कि कैच पकड़ा, कैच किया, लेकिन आउट नहीं हुआ क्योंकि वो फ्री हिट था। गणेश इंटरप्राइजेज चौका आता हुआ, स्कोर पहुंच चुका है इसमें 19 पे। मिले थे उन्हें जामोंत, सुग्रीव और हमारे बजरंगबली, और उनकी नाव को पार लगाया। बल्ले के निचले हिस्से पे गेंद लगी, डॉट बॉल। रावण को किसी ने जाके संदेश कहा कि राम की सेना आ गई है। उन्होंने पूछा कितने घोड़े हाथी हैं, कितने रथ हैं, और कितने बड़े बड़े योद्धा हैं। किसी ने कहा सब बंदर आए हैं। रावण कहा बंदर लड़ेंगे हमसे? उन्हें क्या पता उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? भगवान बजरंगबली। संकट मोचन की भूमिका निभानी पड़ेगी यहां पर इस भेड़लेबाज सकाराम को। पुल टॉस गेंद, एक और नसीहत है यहां पे, 6।
नेम किशोर। अच्छी गेंद थी और थोड़ी सी धीमी गेंद की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद उछली, बल्ले के ऊपर हिस्से पे लगी। 25 हुआ है स्कोर इस समय। इसे भी ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। सकाराम का बहुत बड़ा विकेट प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज भरत। तो भरत ने ही तो बाण चलाया था, हनुमान जी नीचे आ गए थे, मिलजुल के गए हालचाल बता के। ये भी भरत वापस कर चुके हैं हनुमान रूपी उस सकाराम को। वाइड खड़े रहेंगे तो रन बनेंगे। 26 पे 3, 2.4 ओवर के बाद अंबिका अटैकर्स 26 पे 3। भरत की ये गेंद अच्छी गेंद थी, अब इस पे टिप्पा खाई, थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा है बैट्समैन को कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करें, और अब कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे रोहित खड़े हैं, अगर गेंद बल्ले पे नहीं आ रही ठीक से तो सिंगल लें, लेकिन इस ओवर की वैसे आखिरी गेंद है। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 पे 3। एक और विकेट का पतन। लगातार विकेट गिर रहे हैं और यहां पे फिर जाना पड़ेगा। क्या गजब की गेंदबाजी है और कैसी बल्लेबाजी है। चुके हैं अरविंद परमार, एक ही अंदाज में बिल्कुल आउट हुए। आहा, 3 फील्डर वहां पे दौड़े, नहीं तो एक सफलता और मिल सकती थी यहां पे। 2 तो मिल चुकी है अरविंद परमार को। एक्शन बिल्कुल सीधा साधा है, और अक्सर जो लगता है कि बहुत इजी प्रश्न है ना, वो गूढ़ रहस्य वाले होते हैं। 27 पे 5, 3.4 ओवर के बाद। इस बीच फिर गेंद को खेला है और 1-2 रन मिलता हुआ।
भोजन का काउंटर अब 5 मिनट में बंद हो जाएगा। जो भी भोजन नहीं किए हैं वो जाएं और भोजन कर लें। आप भोजन करते रहिए, हम यहाँ से आपको भजन सुनाते रहेंगे, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। 5 मिनट में फूड काउंटर क्लोज कर दिया जाएगा। मारवाड़ी गाना की डिमांड है, मारवाड़ी गाना भी आपके सामने अभी पहुंचने वाला है। मोहन जी, जब आप आ रहे हैं तो अपने साथ किसको लेके आ रहे हैं? 3-3 लोग आपके साथ आ रहे हैं। ओहो अच्छा शॉट, 1 रन। तीस रन बन चुके हैं। हाँ अच्छा शॉट है। हाँ कितनी लाजवाब फील्डिंग, वाह। शर्तिया यहाँ पे 3 रन बचाए गए। गेंद को बाउंड्री पर जाने से रोका गया। बहुत अच्छी फील्डिंग। 5 विकेट गिरे हैं, 31 हुआ है स्कोर। सीधे बल्ले से खेलने की आवश्यकता है, रन बनाने की आवश्यकता है अंबिका अटैकर्स की टीम को। और कई कार्ड बिहाइंड हुए हैं बल्लेबाज, तो थोड़ा वहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। रन अगर बनते हैं यहाँ पे कम से कम 60 ओवर तो जाके काम होगा, क्योंकि उस टीम में भी बहुत धाकड़ बल्लेबाज हैं। खामोश क्रिकेट, 33 रन बने हैं, 5 विकेट गिर चुके हैं, 4.3 ओवर का खेल हुआ है। प्रोजेक्टेड स्कोर की बात किया जाए तो 51 दिख रहा है, और कम से कम उतने तो बनने चाहिए। हाँ हाँ, गेंदबाज की आवाज यहां तक आ रही है, वो जो दम कम लगा रहे हैं। राहुल वहां पे गेंदबाजी करते हुए, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। फिलहाल 33 पे 5 अंबिका अटैकर्स, लेकिन बीकानेर की तरफ से अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस बार गेंद फाइनल के क्षेत्र में जा रही, विकेट कीपर भी डाइव लगाए थे, फील्डर भी भाग रहे हैं, देखना रोक पाते कि नहीं। क्या गजब की फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। गेंद हाथ से रुके, पैर से रुके या शरीर से रुके, रुकने की जरूरत है। रन बचाने की जरूरत है, रन बनाने की जरूरत भी है बैट्समैन को। किशोर 6 गेंद पे 3 रन बना करके आराम आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल किशोर कुमार के जैसे। बड़े ही कहते हैं ना, सुख देने वाले, बड़े शांत जो मेलोडी होते हैं ना, वैसे ही ये बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। और इस समय 6 ओवर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35-35, आफ्टर 5 ओवर स्कोर इज 35। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 पे 5 अंबिका अटैकर्स। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35 पे 5। अब देखने वाली बात होगी कि ये छठा और 7वां ओवर किस प्रकार से अंबिका अटैकर्स की टीम खेल पाती है। नाम टीम का है अटैकर्स, और सभी लोग अटैक करने के चक्कर में आउट होकर के वापस आए। इसका फायदा उठाना चाहिए था बैट्समैन को। अब इससे अच्छी गेंद और क्या होगी, क्योंकि हाथ में फंसी थी गेंदबाज के। नतीजा जहां पे टिप्पा खिलाना चाहते थे वहां पर गेंद टिप्पा नहीं खाई। हाँ, इस बार गेंद को जरूर मोड़ा है। डीप स्क्वायर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद हैं, पहले से हाथ दिखाया, मैं हूं यहां पे, टेंशन मत लीजिए। 36 पे 5 स्लॉग ओवर, यानी कि जिसकी 10 गेंदें अभी भी यहां पर बची हुई हैं, और इन 10 गेंदों में कम से कम 20-25 रन अगर बनाएगी अंबिका अटैकर्स की टीम तो अच्छी स्थिति में होगी, अन्यथा उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा ये मुकाबला। हवा में खेल बैठे हैं, लॉन्ग ऑफ के फील्डर लंबी दौड़ लगा रहे हैं, पहुंचना मुश्किल है। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे, थ्रो इतना अच्छा नहीं था, 2 रन भी पूरा होता हुआ। ये भी सही तरीका है। विराट कोहली को आप देखिए, कब वो 25 से 30 पे पहुंच जाते हैं कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि हमेशा वो सिंगल लेते रहते हैं, डॉट कम खेलते हैं, सिंगल को डबल में तब्दील करने की कोशिश करते हैं।
बड़े शॉट जब नहीं लगते हैं, वाइड का इधर इशारा आता हुआ, बड़े शॉट जब नहीं लगते हैं या बड़े शॉट लगाते हुए आप आउट होते हैं तो सिंगल कम से कम लगाई लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाइए, कम से कम वो घाव नहीं छांव तो देंगे। तो बड़े शॉट लगाने में आउट होते हैं तो सिंगल लीजिए। डॉट गेंदे मत के लिए खेलना बहुत ही भारी पड़ने वाला है अंबिका अटैकर्स की टीम को। फिलहाल 5.4 ओवर के बाद 39 पे 5 इस समय अंबिका अटैकर्स की टीम हवा में खेल बैठे हैं। गेंद के पीछे विकेट कीपर एक आसान सा कैच लेते हुए एक और विकेट का पतन, छठा विकेट अब गिरा है और 8वें नंबर के बल्लेबाज अब मैदान में जाते हुए। 7 गेंदों की ये इनिंग बची हुई है। बीकानेर की टीम काफी खुश नजर आ रही है। बैट्समैन नेम अरविंद जी, बैट्समैन नेम किसको बुलाया, किसको भेजा? सुरेश। सूरज। और अगर अब ये बीकानेर की टीम जीतती है तो टीम ओनर यहां पे बैठे हैं, बहुत अच्छी अच्छी मिठाई खाने को मिलने वाली है सबको, अगर वो फाइनल जीतती है। फाइनल जीतती है तो सबको मिठाई मिलेगी, मिठाई तो ताजा ही मिलेगी, चाहे वो फाइनल आप जीते चाहे सेमीफाइनल जीते, क्योंकि बीकानेर में जो मिठाइयां होती हैं वो ताजी ही होती हैं। छह ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 6 विकेट के नुकसान पे अंबिका अटैकर्स। आखिरी ओवर। शॉट अच्छा है लेकिन गेंद बल्ले पर उतनी ठीक तरीके से नहीं आई थी। 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, वाह! नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि इतना तेज तो शोले फिल्म में धन्नो भी नहीं भागी थी बसंती की इज्जत बचाने के लिए, जितनी तेजी से ये भाग रहे हैं। 1 रन यहां पे भी, 1 रन यहां पे भी। 42 6.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। कैप्टन मुकेश से, बीकानेर के कैप्टन से जब मैं बात कर रहा था तो वो यही बता रहे थे कि 60-65 भी बना तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन 60-65 क्या, आप तो 50 के अंदर रोकने की कोशिश कर रहे हैं और लग रहा है कि रुक जाएगी अंबिका अटैकर्स की टीम। फिलहाल अभी भी बल्लेबाजी हो रही है और जोरदार अपील। अंपायर से प्रश्न पूछा गया, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। बिल्कुल अंपायर स्वच्छंद हैं और अपने फैसले को हमेशा सोच समझ के दें और देते रहें, क्योंकि दबाव तो बनेगा ही, लेकिन यहां पे आउट है। एक रन यहां पे मिल जाएगा। 43 43 रन 7 विकेट के नुकसान पे 6.4 ओवर के बाद अंबिका अटैकर्स। पचास के ऊपर देखना चाहिए। हवा में तो गेंद है, फील्डर है उस ओर, और शानदार सा कैच। कैचिंग बहुत अच्छी रही है बीकानेर टीम की तरफ से।
एक रन मिला है और दूसरे रन की मांग, रनआउट का खतरा टला। एक रन क्या और यहां पे मिलेगा? बैट्समैन कहां आ रहे हैं? हा हा हा, एक बार और दौड़ना चाहिए था। एक रन शॉट है। यतीश, स्कोर 45 इज द स्कोर एंड 46 टू विन। बीकानेर टीम के ओनर हमारे साथ हैं। सर आप नहीं, आप बोलते नहीं हैं, मुझे मालूम है। आप क्या बोलते हैं? आपकी मिठाइयाँ पूरे देश में बोल रही हैं, आपको क्या बोलने की जरूरत है? बस मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी तक तो मैंने खाया है और सुना भी है, देखा भी है, बीकानेर की जो मिठाइयाँ हैं स्वाद के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बिल्कुल शुद्धता की गारंटी होती है। लेकिन आपने कुछ अलग आज मिला दिया क्या? कुछ एनर्जी का टैबलेट उसमें मिला के खिला दिया अपनी टीम को। बहुत गजब की गेंदबाजी हो रही है आपकी टीम की तरफ से। अरे कौन? आप ही बताइए, क्या लगता है आपकी टीम आसानी से जीत जाएगी? जीत जाएंगे, हमारी टीम तो जीत जाएंगी। तो क्या रसमलाई पहले आ गई है, खिला दिया गया है कि आने वाली? अभी लाके रखा 5 किलो। 5 किलो ला के रखा। वाह क्या बात है, तालियां। रसमलाई पहले से आ गई है भाई, मानना पड़ेगा। सर आप तो इतने खुश लग रहे हैं जैसे लग रहा है रसमलाई पूरा मुंह में ही आ गई है। बहुत नहीं, सच बताइए। देखिए देखिए चेहरे मुस्कुराहट देखिए, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? करताराम चौधरी। करताराम चौधरी। चौधरी साहब क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतेगी यहाँ पे जो मैच चल रहा है? जो भी टीम खेलेगा अच्छा खेलेगा वो। मिठाई नहीं खाना है क्या? मिठाई खाने का सवाल है। तब बीकानेर का क्यों नाम नहीं ले रहे? अच्छा खेलेगा वो जीतेगा उसमें। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जान रहे हैं हमारा सिरवी समाज ही है। सर आप बताइए क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतेगी? अभी तो फिलहाल ये बीकानेर की टीम जीतेगी। आपका नाम? तेजाराम चौधरी। तेजाराम चौधरी जी। और अब लग रहा है कि इस समय जो फील्डिंग करने टीम गई है वो जीतेगी कि जो पहले फील्डिंग किया था अभी वो जीते? पहले फील्डिंग किया, यानी कि बीकानेर की टीम। ऐसे ही कैमरा रखिएगा, मैच शुरू होने दीजिए। आप हमारे सिरवी समाज से है ना? इधर थोड़ा मुड़ जाते हैं, इधर थोड़ा मुड़ जाते हैं। अच्छा, मजा मैच में ज्यादा आ रहा है कि गोले में आ रहा है? जा रहा है गोले में बहुत मजा आ रहा है। अध्यक्ष जी जरा देख लीजिएगा, सब लोग देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि मजा गोले में ज्यादा आ रहा है। नहीं, सच में गोले में मजा आ रहा है भाई, गोले मजा आ रहा है। आपने गोला पिया क्या? अभी बन रहा है हमारा तो। आपका बन रहा है, चलिए अच्छी बात है। काला खट्टा बन रहा है। काला खट्टा बन रहा है। हाँ, ऐसे ही बनना चाहिए, बनना ही चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा प्लेयर बैटिंग और फील्डिंग करने वाली टीम। मुकेश जी, एक एक्स्ट्रा प्लेयर अपनी टीम के एक किसी को भेज दीजिए। अध्यक्ष जी, गोला खाया कि नहीं आपने? गोला नहीं खाया, शरबत पिया जरूर है। शरबत पिया। बीकानेर की तरफ से, बीकानेर स्वीट्स की तरफ से मिठाई, रसमलाई, गोलगप्पा, ये गोला खाना था। पहले गोला खाना था। दिमाग थोड़ा ठंडा रहे और अच्छा शॉट जाए। क्या बात है, खिलाड़ी गोला किया जाए भाई, सबका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे। मैं आज पूरा खिलाड़ियों के पक्ष में हूँ। क्या बात है, खिलाड़ियों के पक्ष में है अध्यक्ष। और वो आपसे मैच का प्रश्न पूछूंगा। हाँ कि नहीं, मैं पूछूंगा, अगर आप बताएंगे तो नहीं बताएंगे तो थोड़ा ध्यान मैच की तरफ भी। बहुत मजा आ रहा है। चलते हैं सीधे अब कमेंट्री बॉक्स की तरफ, यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस मैच के बाद फाइनल मैच का टॉस होगा।
वाइड। बीकानेर स्ट्राइकर्स की टीम इस समय बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। एक रन बना चुकी है मुकेश के लिए गेंद। वाह, जबरदस्त अपील, जबरदस्त गेंदबाजी। और कह रहे हैं यहां पे गेंदबाज हाँ रोहित हैं गेंदबाज। बहुत अच्छी गेंदबाजी। रोहित कह रहे हैं कि भाई आपकी टीम है, बीकानेर की टीम है, अगर आप बीकानेर की रसमलाई खाए हैं ना तो काजू कतरी हमारे गिरनार की भी बहुत फेमस है, जो कि पतली रहती है, चपटी रहती है। वैसी हमारी गेंदें बिल्कुल नीचे एकदम आती हैं पैरों पे। इतना आसान नहीं होता है खेलना। फिर भी समाज के अध्यक्ष जी बैठे वहां पे। क्या खूबसूरत शॉट था, बालोत्रो में हाथ बिल्कुल डाला था गेंद पे, बहुत तेज तर्रार शॉट था। एक कैच आपने देखा था ना, जो मैक्सवेल ने लिया था, या मैक्सवेल का कैच था, कौन बताएगा? मैक्सवेल ने लिया था रोहित शर्मा का कैच, और वो कैच नहीं होता तो शायद अंपायर भी नहीं होते ग्राउंड में। फिर बहुत खतरनाक वो कैच हो सकता था उनके लिए। लेकिन ग्राउंड शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी, गणेश इंटरप्राइजेज चौका, 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक होती भी, और इस बार भी शॉट अच्छा है, गेंद गैप में है और निकल जाएगी, निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। कंधे पे थोड़ा सा झटका वहां पे लगा है और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है मुकेश जी। रैली स्प्रे हो अगर किसी के पास तो आप लेके मैदान में पहुंच जाइए।
दिनेश जी, सीए साहब, एससीएल कमेटी की तरफ से सखाराम जी के हर विकेट पे 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, ऐसे ही इनाम देते रहिए। मैच की तरफ रुख करते हैं और इस समय 1.5 ओवर के बाद 13 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और गेंदबाजी अच्छी है। इस बार फॉलो थ्रू में कैच करने की कोशिश, 1 रन 2 रन में क्या तब्दील होगा जी नहीं। अच्छी गेंदबाजी है इस टीम में, ये टीम वापसी करना जानती है। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 30 गेंद पे 32 रन की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रन रेट 6.4 की है और करेंट रन रेट 7.0 की। बहुत ही जबरदस्त यहां पे स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए यतीश। रोहित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ये भी बहुत जबरदस्त बॉलर हैं। अपने पहले ओवर में इन्होंने कितने रन खर्च किए? 7 रन खर्च किए। दोनों ने 7-7 रन दिए हैं, साथ साथ निभाया भी है। ये अच्छी गेंद है, शॉट भी अच्छा है और फील्डर हैं उस ओवर, लेकिन जब तक डी पॉइंट से फील्ड करते 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 16-16 पे 1। अरविंद और मुकेश की जोड़ी मैदान में रोहित की गेंद का सामना करने के लिए। फिलहाल अरविंद है स्ट्राइकर एंड पे। जोरदार अपील, वाह, लेकिन ये वाइड गेंद। विकेट कीपिंग बड़ी लाजवाब है, बिना हेलमेट के इतना नजदीक मत जाइए अरविंद जी। बहुत अच्छी गेंदबाजी और फोकस करिए क्रिकेट पे, क्योंकि आप वो खिलाड़ी हैं, दमखम रखते हैं कि मैच में वापसी कराना जानते हैं अपने गेंदबाजों से। इस बार थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आए और फुल टॉस बना करके गेंद को खेला। मिड विकेट के क्षेत्र में सिंगल मिलता हुआ 18 पे 1। 2.2 ओवर्स के बाद इस समय 2.2 ओवर के बाद 18 पे 1। बीकानेर स्ट्राइकर्स की टीम तलाश रही है इस जीत को। 28 गेंदों पे 28 रन की आवश्यकता भी है, लेकिन इसी बीच ये नो बॉल का इशारा बहुत दुख देगा। गरीबी में आटा गीला होना इसे ही तो कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाज भी अपने आप को कोस रहे होंगे कि काश ये गेंद बल्ले पे आई होती है। मुकेश वो काबिलियत रखते हैं, वो दमखम रखते हैं। अच्छी गेंद, परिवर्तन के तौर पे गेंद की लेंथ इस बार थोड़ी और छोटी थी। सिंगल मिलता हुआ और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय बीकानेर स्ट्राइकर्स की। 20-20 पर 1, 2.4 ओवर का खेल हुआ है। तमाम दर्शक बिल्कुल खामोश है, छांव में है और कुछ लोग गोला खा रहे हैं। अच्छा है कि देखिए, जिंदगी का मजा तभी तक है जब तक आप गोला खाते हैं, और गोला तब खाते हैं जब आप बचपन में रहते हैं, क्योंकि जब एक बार गोली शुरू हो गई ना तो जिंदगी का मजा खत्म हो जाता है। मैं गोली वो टैबलेट की बात कर रहा हूं। इसलिए ऐसे ही आनंद लेते रहिए, सिरवी समाज का नाम ऊंचा करते रहिए, आईजी प्रीमियर लीग का हिस्सा बनते रहिए। ये गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन क्या खूबसूरत शॉट है, डीप कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। एक और बीकानेर टीम के ओनर, बीकानेर स्वीट्स के
यहाँ पे जो महानुभाव बैठे हैं उन्होंने कहा कि रसमलाई जो 5 किलो थी अब उसे 15 किलो कर दिया जाए, क्योंकि अब हमारे सपोर्टर ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी तरफ मिठाई है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। अरविंद सकाराम की गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। सकाराम की ये गेंद अच्छी गेंद, रन लेना चाहते थे, रनआउट का खतरा भी हो सकता था वहां पे। सकाराम से बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहले ओवर में इन्होंने भी 7 रन दिया था, पहले ओवर में रोहित ने भी 7 रन दिया था, लेकिन दूसरा ओवर रोहित का महंगा साबित हुआ। क्या ये ओवर इनका महंगा साबित होगा या नहीं होगा, वक्त बताएगा। शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट डीप कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड की जमावट, गेंद को उठा करके खेल दिया है और गेंद गई मिड विकेट के छत में। फील्डर मौजूद थे, गेंद हाथ में आई थी लेकिन कैच के रूप में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। ये कैच होता तो मैच हो सकता था, क्योंकि थोड़ा खामोश होती है बल्लेबाजी टीम बीकानेर की, लेकिन अंबिका अटैकर्स की टीम आज अटैक करने के चक्कर में कहीं ना कहीं खुद सकाराम के प्रत्येक विकेट पे 501 रुपए का पुरस्कार सीए दिनेश भाई की तरफ से, और जब विकेट लेंगे तभी मिलेगा, क्योंकि सीए साहब हैं, कैलकुलेशन इनसे तगड़ा किसका होता है। खास करके कॉमर्शियल बात मैं कर रहा हूं, बाकी भाई तो आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो फिर बात अलग है। नहीं नहीं यतीश, आप ये मत समझो कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग जब ग्राउंड पे होते हैं तो कमेंटेटर ग्राउंड के बाहर जब निकलते हैं तो फिर वो मैथमेटिक्स याद आती है अपनी। लेकिन मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो उसका फायदा पूरी जिंदगी में हर जगह है। बस एक ही काम करिए, दोस्तों के साथ मैथमेटिक्स को हिंदी में मत उपयोग करिए, यानी कि दोस्तों के साथ गणित मत करिए। जो दोस्तों के साथ गणित करता है ना, उसका मीनिंग अलग होता है, यानी कि थोड़ी चालबाजी। फिलहाल 28 पे 1, 3.5 ओवर के बाद 19 गेंद पे अभी भी 18 रन की आवश्यकता है। 19 पे 18 अभी भी बचाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं तो बचाए भी जा सकते हैं, लेकिन हौसला बढ़ाना होगा, तालियां बजानी होगी, गेंदबाज का साथ निभाना है, तो एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए। ये मैच है, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी जो है ताले को खोल जाती है, और मुकेश अब यहां पे यही करने वाले हैं। उनको पता है कि मैं हार्ड हिटर बैट्समैन जरूर हूं, लेकिन यहां जरूरत है जब अब 18 पे 18 की, तो सिंगल डबल के साथ खेला जाए और अंत तक खेला जाए, तभी अपनी टीम को जीत दिलाने में हम सफल हो सकते हैं। इस ओवर से मात्र 3 रन आए। अब अरविंद खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हमारे प्रवीण भाई के देखिए 1 2 3 दोस्त यहां पे आ गए हैं। सभी पूछ रहे हैं कल वाली बात बताऊं क्या घर पे? नहीं नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि कल आपने बहुत खर्चा किया दोस्तों पे, ये और कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए सभी दोस्त, ईश्वर करें आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। अठारह पे 18 कैच हो सकता था, कैच हो सकता था, रनआउट का भी खतरा यहां पे हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, ये क्या हुआ, बाप रे बाप। एक गेंद पे 1 2 3 बार आउट होने के चांस, एक गेंद पे 3 बार चांस था आउट होने का। बहुत अच्छी कोशिश थी को, लेकिन ये विकेट होता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन क्या करें, कभी कभी होता है ऐसा कि आप तो किसी को खिलाना चाहते हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी में गरम समोसा उछाल दिया। जब सामने वाले ने पकड़ा तो देखा तो गरम समोसा छोड़ दिया, नीचे ही जाना था। सफलता मिल सकती थी अरविंद को। अभी 17 गेंद पे 18 रन की आवश्यकता है। ये मैच दोनों तरफ अभी भी जा सकता है। कौन सी टीम जीतेगी? हवा में है, हवा में है, और फील्डर वहां पे कौन है? रोहित है क्या? रोहित ना, हाँ, इतना गोरा कौन है? वही है।
मैं इनकी जब भी जाता हूं मेडिकल पे देखता हूं ये फेयर एंड लवली लेके रहते हैं। पूछता हूं किसके लिए, बेचने के लिए। बोलते हैं मिश्रा जी कौन जा रहा है बेचने के लिए, अभी मैं यंग हूं थोड़ा यूज करना। फेयर एंड हैंडसम। अच्छा चलिए भाई मान लिया, उनके साथी बता रहे हैं। यहाँ पे विकेट गिरा, यहाँ पे सफलता मिली, क्या ये मैच में वापसी हो सकती है? अब वहां पर बीकानेर की तरफ से देखा जाए ना तो मुकेश की भूमिका बढ़ जाती है। अगर अपनी टीम को जिताना चाहते हैं तो खेलना पड़ेगा लास्ट तक। ये नहीं कि आप बड़े शॉट लगाएं, आप लगाएं बड़े शॉट लेकिन लास्ट तक खेलिए, जीत आपके सामने हो। क्योंकि बाकी थोड़ा सा अगर कोई फंसा तो फंस गया। नहीं नहीं, यहां पे तो रन है, और कितने रन है? 1 रन। दूसरा रन नहीं लेंगे, 1 विकेट अभी गिरा है। 15 गेंद 17 रन की आवश्यकता, 29 पे 2। और प्रवीण बल्लेबाजी की जिम्मेदारी इस समय निभाते हुए, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। स्ट्राइकर एंड पे फिर से मुकेश, जो कि 10 गेंद पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं, और 1 गेंद पे 1 रन बना करके प्रवीण काग, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे। क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, बहुत सारे प्रश्न है। 15 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता। बल्ले के निचले हिस्से पे गेंद लगी, मिड विकेट के क्षेत्र में गई है, सिंगल मिला, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे। मुकेश उत्सुक थे लेकिन मना किया वहां पे प्रवीण ने। स्कोर हो चुका है 30 और 14 गेंद पे अभी भी 16 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए बीकानेर स्ट्राइकर्स की टीम को। हवा में ये शॉट, फील्डर वहीं, अच्छा कैच, लाजवाब कैच, एक और सफलता। फील्डर वहीं, बस बल्लेबाज बदले थे। वाह अरविंद, क्या जोड़ी है अरविंद और रोहित की। ये दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं जब जब मौका मिलता है। क्या मैच फंसा यहां पे? 14 गेंद पे 13 गेंद पे 16 रन की आवश्यकता। 13 गेंद पे 16 रन की आवश्यकता। बीकानेर टीम के ओनर थोड़े से चिंतित जरूर हैं। मोबाइल निकाला और कह दिया रसमलाई होल्ड पे रखो। ऐसा काम नहीं कर रहे हैं लोग कि 15 किलो दिया जाए, थोड़ा सा रुको। ये अच्छी बल्लेबाजी है, ये अच्छी बल्लेबाजी है। जब रन बॉल का मुकाबला हो तो आपको सिंगल को डबल में तब्दील करना होगा। ओवर थ्रो, बाप कमा कमा के लाए बेटा, उड़ा दे। ये 2 रन बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि अगर डॉट गेंद होती या एक ही मिलता तो 12 पे 15 चाहिए होता। अब ये 12 पे 14, 12 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी के लिए कौन आ रहा है? जगदीश। गेंदबाजी के लिए जगदीश। 32 पे 3। हमारे बगल में बैठे थे, देखिए बीकानेर टीम के प्रवीण, अब वो उठ के चले गए। बोले अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। बर्दाश्त क्या, वो बोले कि अब मैं चलता हूं उधर, हो सकता मेरा भी नंबर आ जाए। यस, बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ अंपायर अमित का, अमित वाघमारे। देखिए हिंदी के शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। व की जगह ब लगा दीजिए तो बाघ मारे हो जाएंगे। ये बाघ को मारना इतना आसान नहीं होता, टाइगर जिसे आप कहते हैं। वाघ माने वही होता है ना, तभी नाम इनका, सरनेम। नहीं बस मैं, मेरे अमित जी दोस्त हैं, मैं उन पे बात कर रहा हूं, बाकी सरनेम पे मैं बात ही नहीं कर सकता, वो भी यूट्यूब पे। 32 पे 3 डॉट गेंद। 11 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए।
मुकेश हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अच्छी गेंद, वाह वाह, बहुत अच्छी गेंदबाजी। अभी तक 2 गेंदों पे बिल्कुल, 3 गेंदों पे खामोश रखा है, 3 गेंदों पे खामोश रखा है। तीन गेंदों पे खामोश रखा है मुकेश को। ये शॉट अच्छा है, फील्डर को थोड़ा तेज दौड़ना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग है। 2 रन, चौथी गेंद पे ये 2 रन आए। ये ओवर अभी तक अच्छा है और दोनों टीमों के जीत के बीच अगर कोई खड़ा है ना तो ये मुकेश अंत तक खेलते हैं, बीकानेर की टीम जीतेगी। नहीं खेलते हैं तो अंबिका अटैकर्स के चांस 80% के ऊपर हो जाएंगे। बाहरी किनारा इसे हम लोग कहते हैं ना हमारे भोजपुरी भाषा में कि घी गिरा तो थाली में आया। गेंद मुड़ करके आ गई फील्डर की तरफ। अगर जिधर गिरी उधर ही जाती ना तो खतरा हो जाता फील्डिंग करने वाली टीम को। इस ओवर से अभी तक 3 रन आए हैं, 5 गेंदें डाली गई हैं। ये गेंद निर्णायक है, विकेट आए ना आए लेकिन रन अगर बचा लिया आपने तो आपकी जीत है। सूरज की किरणें आंखों में पड़ रही थी, नहीं तो रोहित के कैच की इस इनिंग में हैट्रिक होती। मतलब हैट्रिक लगातार होता है लेकिन यहां पे लगातार भले नहीं, लेकिन 2 कैच पकड़ा है उन्होंने, वहीं पे तीसरा कैच होता। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 37 पे 3। हाँ, अब 6 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता है। इंग्लिश वाला जो 6 होता है ना, उल्टा सीधा करिए तो 9 भी नजर आता है। 6 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता। दिलचस्प मुकाबला, बिल्कुल दिल की धड़कनें धक धक कर रही हैं। अपनी अपनी टीम के लिए तालियां बजाइए, हौसला बढ़ाइए। बहुत ही लाजवाब मुकाबला है ये। फाइनल कैसा होगा किसी को नहीं पता, लेकिन किसी फाइनल से कम नहीं है ये। 6 पे 9। गेंदबाज है सुरेश और बल्लेबाज है मुकेश। शॉट है, ये मुकेश है। जब जरूरत पड़ी तो खामोशी है तोड़ी, नाम मुकेश। 6 रन।
सामने वेस्ट इंडीज, हुपर जैसे बैट्समैन भी थे उस समय। हर एक से गेंदबाज मनोज प्रभाकर, कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, लेकिन गेंद सचिन के हाथों में पकड़ा दिया कैप्टन ने। हाँ, गेंद हाथ में फंसी थी, या मुझे लग रहा था कि एक साथ दो दो बैट्समैन को ये गेंदबाजी कर रहे थे। स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर दोनों को खिलाने की कोशिश। गेंद हाथ से छोटी है, अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है क्योंकि 4 पे 3 चाहिए। डॉट गेंदें करा लीजिए या तो सिंगल दीजिए बस। नहीं नहीं, ये आपने गलत गेंदबाजी कर दिया। फील्डर उस ओर नहीं थे। इस मुकाबले को जीत लिया बीकानेर ने। बीकानेर स्वीट्स की तरफ से रसमलाई, रसमलाई अब किलो में बढ़ती हुई 15 से 25 होती हुई। जोरदार तालियां बीकानेर टीम के लिए।